चलिए जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है हमारी, है कि नहीं? इससे पहले मैंने क्या पढ़ा दिया था आपको, वो डिसाइड कर लेते हैं एक बार, ताकि मैं आगे आपको चल सकूं कि क्या पढ़ाना है। ठीक है, चलिए। तो फिर एक तो मैंने पोटेंशियल एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से शुरुआत करी थी, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बात करी थी, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात करी थी, एम्पलीट्यूड बताया था कि ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कोई कवर करता है पार्टिकल एसएचएम में, वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम बताई थी, एफ इक्वल टू के एक्स से ड्राइव करके हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ज़ीरो। ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम थी। अगर हम ए और फाई को फिक्स कर लें तो एक पार्टिकुलर एसएचएम निकल के आता है हमारे पास। पार्टिकुलर एसएचएम आता है हमारे पास। अब इसमें आप बोलोगे कि फाई क्या है, तो पहले फाई डिसाइड कर लेते हैं, मतलब फाई बात कर लेते हैं। डिसाइड का मतलब, मैं बार बार डिसाइड बोल रहा हूँ, इसका मतलब है डिसाइड पर बात कर लेते हैं। डिसाइड मतलब आपके लिए फिक्स कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं, समझे? चलिए फाई की बात करते हैं पहले। फाई यहाँ पर क्या है हमारे पास? फाई है यहाँ पर फेज कांस्टेंट। फाई है मेरे पास फेज कांस्टेंट। अब क्या फेज कांस्टेंट बोलोगे सर, ये क्या होता है? तो फेज कांस्टेंट होता है, चलिए मैंने कोई इक्वेशन लिखी है आपके पास कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब अगर मैं एट t इज इक्वल टू ज़ीरो रख दूँ, t इज इक्वल टू ज़ीरो, तो y की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ए साइन ज़ीरो प्लस फाई। देखिए फाई एक कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, कांस्टेंट डिग्री या कुछ बोल, तो ए साइन फाई, यानी कि फाई हमको इनिशियल पोजीशन बताता है एसएचएम शुरू होने की। समझे आप? कि वेयर द पार्टिकल स्टार्ट, यानी कि पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है। एक और लिख देता हूँ मैं, यानी पार्टिकल कहाँ से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। ये हमारे पास आता है फेज कांस्टेंट। इसका कुछ एग्जांपल हैं, एग्जांपल आएंगे कि देखिए कोई बताता हूँ कि, चलिए, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम a by root 3 and going towards extreme। एक्सट्रीम का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्सट्रीम का मतलब बताया था मैंने, यह है पॉजिटिव एक्सट्रीम। नहीं, ये कोई नहीं, ये नहीं लिखेगा कोई कि पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्योंकि हमको यहाँ पर a बाई रूट 3 दे दिया और ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम गया है तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ ही जाएगा। एक बार मैं करके बताता हूँ। स्ट्रीम यानी कि a एंड माइनस a। तो अगर a बाई रूट 3 है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास काम करना है वो बनानी है हमको एक एसएचएम प्यारा सा, यहाँ पर 0 डालना है, यहाँ पर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन मार्क करनी है। अब ये बताइए, अगर कोई पार्टिकल a बाई रूट 3 पर है एंड गोइंग टुवर्ड एक्सट्रीम, पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देन फाइंड फेज कांस्टेंट। वैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में करा सकता था, अभी इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा दोनों क्वेश्चन सिमिलर से ही हैं, समझ में आ जाएगा आपके। चलिए a बाई रूट 3 और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यानी कि पार्टिकल कहीं यहाँ पर होगा। अब एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है यानी कि इधर, आप कहोगे सर इधर भी हो सकता था, उसका बात बताता हूँ।
वैसे इस वाले में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फेस पूछा है तो a/√3 हमको दिया है और ये इधर जा रहा है, यानी कि कौन सा वाला, ये वाला पार्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। अब लिख लेते हैं क्या था हमारे पास, y = a sin ω/t + 5। अब स्टार्ट करा है इसने, स्टार्ट, दैन t = 0, तो लिख लेते हैं y = a sin 5। t = 0 पर y की वैल्यू क्या है हमारे पास, a√3, पॉजिटिव a√3, क्योंकि एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है ना वो। अगर -a√3 दिया होता तो नहीं करते, a sin 5। अब बताऊंगा मैं आपको क्यों ज़रूरत पड़ी हमको कि एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। a ने a को मार दिया, sin 5 की वैल्यू आ गई 1/√3। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लेना यहाँ पर कि इसकी वैल्यू 0 से लेके 2π तक होती है ओपन ब्रैकेट में। अब जितने भी आप लोग हो, अब मेरे को ये बताइए कि ये 1/√3, एक मिनट रुकिए, अच्छा वैसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप तो क्या बच्चे हो, वो हमारे आगे का आता है कॉन्सेप्ट, a/2 कर लीजिए, आप नहीं समझ पाओगे मुझे पता है, 2 कर लीजिए, 2 2 2। अच्छा, अब sin 5 की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ से 5 की वैल्यू क्या आएगी, sin इनवर्स हाफ। अब ये कहाँ पर आता है, एक तो ये 30 डिग्री पर आ सकता है, और भाई ये 150 डिग्री पर भी तो आ सकता है, समझे आप, 150 डिग्री पर भी आ सकता है। अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये 30 डिग्री है या 150 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास काम आएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, a ओमेगा कॉस ω/t + 5। अब देखिए यहाँ पर कि जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको मैंने क्या करा दिया, मैंने बताई थी, क्वेश्चन लिखी। अब यहाँ पर t = 0 पुट करिए, t = 0 पुट करिए और वेलोसिटी लिखेंगे a ओमेगा कॉस 5। अब एक बात बताइए मेरे को यहाँ पर, जब कोई पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, समझे, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। a क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, ओमेगा क्या है, पॉजिटिव, तो हमें कॉस की ऐसी वैल्यू निकालनी होगी फाई की इन दोनों में से जहां पर ये पॉजिटिव आए, समझे आप, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यानी कि दिस मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। तो cos 5 पॉजिटिव कब आएगा, जब cos की 5 की 30 डिग्री वैल्यू होगी, ना कि 150। अगर मैं आपसे बोल देता ना कि इफ़ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम a/2, तो a/2 इधर से भी हो सकता है, a/2 इधर से भी हो, और गोइंग टुवर्ड द एक्सट्रीम, गोइंग टुवर्ड द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है वो, यानी पार्टिकल यहीं पर होगा और सब पॉजिटिव होगा उसका। a/2 क्या है, देखिए अब आप कंफ्यूज ना होइए, अगर मुझे सिर्फ a/2 दिया है तो पूरे SHM में सिर्फ यही पॉइंट हमारा a/2 वाला है। अब यहाँ पर या तो पार्टिकल इधर जाएगा या पार्टिकल इधर जाएगा, तो जब इधर और इधर जाता है ना तो फेस कांस्टेंट जो हमसे पूछा गया है, इसके 2 आंसर आते हैं हमारे पास। ये एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है, अगर हमको सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार हम पूछ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बनाने होते हैं तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं हम कि भाई 2 ऑप्शन बताइए, 2 ऑप्शन दे देते हैं और मल्टीपल में दोनों टिक कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, फेस कांस्टेंट एक प्रॉपर निकल के आया। लीजिए, तो 5 की वैल्यू आ गई हमारे 30 डिग्री, यही हमें निकालना था। अब एक क्वेश्चन इसका जो रिवर्स पार्ट करते हैं वो कर लेते हैं। जो सवाल है, इफ द फेस कांस्टेंट ऑफ SHM is 60 degree and it is नहीं इतना ही लिखते हैं इसको, 60 डिग्री, देन
फाइंड इट्स पोजीशन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वो वाला पहले लिया, ये वाला बाद में लिया। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फेस का मतलब क्या है, जब t इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, a साइन फाइव। y पूछा है हमसे, a साइन 60 डिग्री, ये कितना आ गया, a√3/2। अब a√3/2 तो आ गई, यानी कि एक SHM के अंदर पार्टिकल यहाँ कहीं होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखनी पड़ेगी वेलोसिटी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो a पॉजिटिव ओमेगा पॉजिटिव, v की वैल्यू क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 0 पर a ओमेगा कॉस 60 डिग्री। अब कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या है, हाफ, तो क्या आ गया, a ओमेगा बाई 2। ये क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव। तो यानी कि जो पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है वो है √3a/2 एंड गोइंग टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम। समझे, गुड। आज इतना ही रहने दें, नहीं चलो मैं काम करता हूँ, आपको ना ग्राफ सुनवा देता हूँ, उसका जो एप्लीकेशन होगा वो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। आप ग्राफ्स देख लेते हैं फटाफट से। चलिए पहले ग्राफ्स बनाते हैं। जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करवाया ना, ये काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। एक बार ये ग्राफ देख लिए तो हमने, पहला ग्राफ बनाते हैं, ऐसे करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, हटो यार। पहला ग्राफ पर आए हम, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। इसमें पहली कंडीशन लेते हैं फाइव बराबर 0, और ग्राफ बनाएंगे हम x और t के बीच में। बनाते हैं भाई, सीधी नहीं बनी क्या, सीधी बनी, चलो ये ले लिया हमने x और यहाँ ले लिया हमने t। अब x इज इक्वल t इज इक्वल टू 0 पर 0 लिया है हमने, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो a कांस्टेंट नंबर है, तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा सिंपल। ये देखिए, वाह, ये देखिए बना कुछ ऐसा। तो ये क्या है, t बराबर 0 पर ये क्या होगा मुझे बताओ, मुझे नहीं पता भाई, तुम खुद सोचो। देखो ये पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये पॉइंट होगा हमारा a और ये पॉइंट होगा -a। अब आप एक बात बताइए कि अगर पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको ना ऐसे बना देता है ताकि आपको अच्छे से पता लगे, 0 a -a। अगर पार्टिकल 0 से शुरू हो रहा है और a पॉइंट पर आ रहा है, तो वो यहाँ से शुरू हुआ और a पॉइंट पर आया, तो वो कितने टाइम बाद आएगा, बताओ बताओ यार। ये तो मैंने बताया था, टाइम पीरियड समझाते टाइम। क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ये t/4 बार आएगा, और यहाँ पर ये का मतलब क्या है, यहाँ पर आ गया पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर, तो ये t/2 टाइम पर आएगा, और दोबारा घूम के 0 कब हुआ, t टाइम में। तो यानी कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था, ये वाला, x बराबर a में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं किस में, इसके डिफरेंशिएट वाले में। v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, 5 हमने 0 लिया है यहाँ पर, बना लेते हैं, वही बनाएंगे भाई। चलिए चलिए अब बताइए मेरे को कि अगर t बराबर 0 है तो v की वैल्यू क्या होगी, a ओमेगा।
यहाँ से शुरू करते हैं हम, यहाँ नीचे जाता है, यहाँ ऊपर जाएगा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए ओमेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस ए ओमेगा। ये एक्स क्या था, ये वी का ग्राफ था और ये टी का। यहाँ पर क्या है, 0, और यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 0 कब होगी, ये देखिए कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ है तो उसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, और 0 कब होती है, जब वो यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच के वेलोसिटी 0, जो कि कितनी होगी हमारे पास, मतलब टाइम क्या होगा यहाँ पर, t/4, तो t/4 कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, 3t/4, और ये पॉइंट क्या हुआ, t। तो हमारे पास कौन सा आ गया, ये आ गया वेलोसिटी और एक्स टाइम का ग्राफ एक पार्टिकुलर इसमें टाइम पीरियड में। लास्ट ग्राफ बना लेते हैं, फिर मैं ख़त्म करता हूँ इसको ताकि आप समझ पाएँ। ए और एक्स का ग्राफ, ये तो सिंपल है, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाई 0 लिया है हमने। तो इसका ग्राफ कुछ सिमिलर बनेगा एक्स साइन वाले से, बताओ, लेकिन इसमें नीचे बनेगा, शू शू शू। ये क्या है, ए और टी का ग्राफ, समझे। t इज इक्वल टू 0 पर a की वैल्यू क्या है, 0। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, यहाँ वाला। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, और यहाँ पर एक्स होता है मैक्सिमम कितना, ओमेगा स्क्वायर a, जो कि है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और ये है ओमेगा स्क्वायर a। अब 0 से 0 यहाँ पर आएगा तो ये कितना हुआ, t, ये कितना हुआ, t/2। तो हमारे पास ये वाली जो पार्ट पूरा आ गया, ये वाला पूरा पार्ट, ये हो गया SHM वाला, SHM एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। इसके आगे कल बताते हैं अपने को। थैंक यू, मेरे से जुड़े रहें, मैं आपको धीरे धीरे करके पूरी फिजिक्स पढ़ा दूंगा, पक्का। थैंक यू।